नमस्कार। आज 3 जुलाई 2025 है और अगले हफ्ते मतलब 9 जुलाई को भारतीय संसद में एक बहुत जरूरी बैठक होने वाली है सिविल एविएशन सेफ्टी पर। जी हाँ, और ये बैठक काफी अहम है, खासकर उस भयानक हादसे के बाद जो हुआ। बिल्कुल। ये जाहिर तौर पर 12 जून को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ, उसी के संदर्भ में है। मतलब 241 लोग विमान में और 19 जमीन पर, कुल 260 जानें चली गईं। बहुत ही दुखद घटना थी वो। हाँ, सच में बहुत दुखद। तो चलिए थोड़ा समझते हैं, ये जो बैठक हो रही है, इसका असल मकसद क्या है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये कोई आम बैठक तो नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक स्पेशल पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया है। शायद ये ट्रांसपोर्ट कमेटी का ही हिस्सा होगा। अच्छा। हाँ, और ये पैनल पूछताछ करेगा DGCA से, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स से, ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों से। और हाँ, एयर इंडिया और इंडिगो जैसी जो बड़ी एयरलाइंस है, उनके टॉप अधिकारियों से भी सवाल जवाब होंगे। ओके। दिलचस्प बात यह है कि जो ऑफिशियल एजेंडा है उसमें सीधे तौर पर हादसे का नाम नहीं लिया गया है। अच्छा, फिर? लेकिन जो सूत्र है वो यही कह रहे हैं कि बातचीत का जो मेन फोकस है वो उसी हादसे पर रहेगा, ताकि भविष्य के लिए सबक लिया जा सके, सतर्कता बरती जा सके। और एक और बात जो थोड़ी अलग है, विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE, उनको भी बुलाया गया है। अरे वाह, मतलब मैन्युफैक्चरर्स को भी। ये तो सामान्यतः नहीं होता इतनी जल्दी। जी हाँ, यही बात थोड़ी गौर करने वाली है। इससे लगता है कि शायद विमान या उसके पुर्जों को लेकर भी कुछ खास सवाल हैं पैनल के मन में। हाँ, ये वाकई अहम बात है। तो फिर असल चिंताएं क्या हैं? मतलब किन खास मुद्दों पर सबकी नजर रहेगी इस बैठक में? दांव पर क्या लगाया यहाँ? देखिए, चिंताएं तो कई हैं। एक तो आपको पता होगा, DGCA ने हाल ही में एयर इंडिया को कुछ नोटिस जारी किए थे। हाँ, मैंने सुना था कुछ। वो पायलटों के जो ड्यूटी टाइम नियम होते हैं उनके उल्लंघन को लेकर और एस्केप स्लाइड्स के निरीक्षण में देरी को लेकर भी। अच्छा, एस्केप स्लाइड्स। अच्छा, वो जो इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए होती हैं। हाँ, बिल्कुल वही। तो DGCA ने इसे बार बार और गंभीर उल्लंघन कहा है। तो ये नियमों के पालन को लेकर एक बड़ा सवाल तो है ही। ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। और साथ ही हादसे की जांच तो चल ही रही है। हाँ, ब्लैक बॉक्स वगैरह। जी, वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। अब भारत की जो AAIB है, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जी, वो अमेरिका की NTSB की मदद से उनका एनालिसिस कर रही है। और जांच की बात चली है तो एक पहलू जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है वो ये कि सुनने में आया है जांचकर्ता किसी साजिश या जैसे ईंधन में मिलावट, इस तरह की संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, खासकर इसलिए कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये एंगल वाकई जांच को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, ये सामान्य नहीं माना जाता। तो देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो इस संसदीय बैठक का मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि तकनीकी गड़बड़ी थी या नियमों को ठीक से फॉलो नहीं किया गया या प्रोसेस में कोई कमी थी। तो फिर और क्या है? इसका एक बड़ा लक्ष्य है जनता का जो भरोसा डगमगाया है उसे वापस लाना, और एविएशन सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए फौरन क्या कदम उठाए जा सकते हैं उनकी सिफारिश करना। सही। ये सिर्फ एयर इंडिया की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर का जो सेफ्टी कल्चर है उस पर एक नजर डालने का मौका है ये। तो कुल मिलाकर कहें तो अगले हफ्ते ये जो सुनवाई हो रही है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही, इनकी उम्मीद तो सभी कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संसद की कोशिश यही होगी कि चीजें साफ हो, कि सुरक्षा के नियम कायदे कैसे लागू हो रहे हैं, कहां पर चूक हो रही है, और आगे भारतीय एविएशन के लिए क्या बदलाव या सुधार किए जाएंगे। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है ना? कौन सा सवाल? कि भारत जैसे देश में जहां एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वहां सुरक्षा के जो मानक है और जो ऑपरेशनल दबाव है, उनके बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, ये तो बहुत अहम सवाल है। खासकर जब ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। खैर, हम सब 9 जुलाई को दिल्ली में होने वाली इस अहम सुनवाई पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल।